Hello students, good morning all of you. How are you? Yes, today we are going to start class 9th subject SST Geography part, chapter number 1st, India size and location. पार्ट नंबर 2 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है इंडिया साइज एंड लोकेशन, उसका पार्ट नंबर फर्स्ट यस्टरडे हमने डिस्कशन किया था, जिसमें इंडिया की लोकेशंस के बारे में हमने स्टडी की। आज हम इसी चैप्टर का पार्ट नंबर 2, टुडे आवर टॉपिक इज इंडिया साइज। इंडिया साइज, आज हम जो हमारा कंट्री है इंडिया, उसके साइज के बारे में स्टडी करेंगे कि उसका आकार क्या है, उसका लैंड मास एरिया कितना है, उसकी किस प्रकार से कैसे उसकी बनावट है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए, जो हमारा कंट्री है, हमारा भारत देश है, उसकी जो फिजिकल जो फीचर्स है, जो हमारा जो साइज है, उस साइज के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। लैंड मास एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिया है, जो हमारा भारत देश है, जो उसका लैंड मास जो एरिया, जैसे मान लीजिए कि हमारा जो कंट्री है, इसकी ये जो हमारी बाउंड्री जो लाइन्स है, ये जो इंडिया है, इसका अगर हम टोटल लैंड मास एरिया देखते हैं, हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल अगर हम देखते हैं, इंडिया का क्षेत्रफल देखते हैं, तो 3.28 मिलियन 3.28 जो मिलियन है स्क्वायर किलोमीटर, ये उसका हमारा भारत का एक क्षेत्रफल है, जिसको हम अगर इसको और डिस्क्राइब करें तो लगभग 32,27,263 स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख 87,000 और 263 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 32,87,263 32,87,260 जो 3 स्क्वायर किलोमीटर है, वे हमारे कंट्री का क्या लैंड मास एरिया है, टोटल लैंड मास एरिया है। अब उस लैंड मास एरिया में अगर हम पूरे वर्ल्ड का देखते हैं, ग्लोब देखते हैं, जैसे पूरा ये ग्लोब देखते हैं, ये पूरा ग्लोब, तो उस ग्लोब में अगर पूरा जो अर्थ है, उसमें इंडिया का कितना पार्ट है, देखिए कि 2.4 है, 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जो पूरा जो वर्ल्ड है, जो पूरा जो संसार है हमारा, कि हम कह सकते हैं कि जो पूरा जो संसार है, पूरे संसार में भारत का जो लैंड मास एरिया कितना है, जैसे टोटल जो वर्ल्ड का जो लैंड मास एरिया है, उसमें इंडिया का कितना पार्ट है, तो इंडिया का 2.4। जैसे मान लीजिए सर्किल है इंडिया का, ये ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर इसमें जो पार्ट है इंडिया का, वे ओनली 2.4% है। तो टोटल जो लैंड मास एरिया है वर्ल्ड का, उसमें से इंडिया का 2.4% लैंड मास एरिया। अब देखते हैं कंट्री में, जो वर्ल्ड के जो जितने भी वर्ल्ड के हमारे जो कंट्री हैं, उस कंट्री में इंडिया का हमारा कौन सा स्थान है। देखिए, इंडिया इज द 7th
इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम विश्व की बात करते हैं, संसार की बात करते हैं, तो पूरे संसार में देखते हैं जितने भी कंट्री है उसमें एरिया की दृष्टि से, किसके एरिया की दृष्टि से जो हमारा कंट्री है इंडिया है उसका 7th नंबर है। कितने नंबर उसका? 7th। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7th नंबर पर है। कितने नंबर में? 7th नंबर पर है। जैसे मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है तुम्हारे को लर्न करने के लिए, जैसे मैंने एक फॉर्मूला बनाया कि हम कैसे लर्न करें कि एरिया की दृष्टि से जो हमारा कंट्री है वे 7th नंबर है, और हमारे कंट्री से बिग कौन कौन से कंट्री हैं वर्ल्ड में। तो उसका मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया आपको लर्न करने के लिए। ये किसी बुक में नहीं है, रुक सच्ची बाई। देखिए मैंने फॉर्मूला बनाया, रुक सच्ची बाई, रुक सच्ची बाई। अब रुक सच्ची बाई इसके कुछ मैंने इसके टर्म्स लिए हैं। रुक सच्ची बाई जैसे आर्य रूप से, जैसे रसिया है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से, एरिया की दृष्टि से वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो कंट्री है वह है रसिया। कौन सा कंट्री है? रसिया। तो एरिया की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट जो कंट्री है दैट इज कॉल्ड द रसिया, रूस। तो रसिया, कनाडा, ऐसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, और चाइना उसके बाद देखिए ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये हमारे कंट्री का एक, ये हमारी स्थिति है उसके अंदर, कंट्री के अंदर, कि जो हमें यूएसए, चाइना, ब्राजील और इंडिया। तो रुक सच्ची बाई, जो रुक सच्ची बाई है ये हमने एक फॉर्मूला बनाया है। रसिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ये जो इंडिया है ये हमारा 7th नंबर पर है। ये 7th नंबर पर एरिया की दृष्टि से। अगर हम पॉपुलेशन की दृष्टि से देखते हैं कि पॉपुलेशन की दृष्टि से पूरे वर्ल्ड में हमारा कौन सा नंबर में है, तो 2nd नंबर है। कौन सा नंबर है? 2nd नंबर हमारा पॉपुलेशन की दृष्टि से। और फर्स्ट अगर हम देखते हैं तो जो फर्स्ट कंट्री है वह है चाइना। कौन सा कंट्री है? फर्स्ट जो है चाइना। फर्स्ट कंट्री हमारा चाइना है और 2nd हमारा इंडिया। ये किसमें? ये पॉपुलेशन की दृष्टि से, पॉपुलेशन से, जबकि एरिया की दृष्टि से इंडिया का वर्ल्ड में 7th नंबर है। नेक्स्ट, इंडिया हैज ए लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर। अगर लैंडमास बाउंड्री देखते हैं, भारत की हमारी जो लैंडमास बाउंड्री देखते हैं, टोटल जो लैंडमास बाउंड्री देखते हैं इंडिया की, वे 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर ये हमारे इंडिया की लैंडमास बाउंड्री। तो इंडिया लैंडमास बाउंड्री है टोटल 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कोस्टल लाइन्स लैंडमास बाउंड्री ऑफ द इंडिया, द अंडमान इंक्लूडिंग ऑफ द अंडमान निकोबार एंड द लक्षद्वीप 7,516.6 किलोमीटर। अगर जो हमारे कोस्टल लाइन देखते हैं, कोस्टल लाइन्स में जैसे हमारा कोस्टल लाइन्स में जैसे आइलैंड्स है, जो हमारे आइलैंड्स है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और जो लक्षद्वीप है जो हमारे आइलैंड है, इनके हम देखते हैं तो 7,516.6 किलोमीटर ये हमारी उसकी अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की हमारी बाउंड्री। नेक्स्ट,
नेक्स्ट हम देखते हैं इंडिया। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफॉल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। मैंने इसको कैपिटल में और शॉर्ट में लिखा है। एंड डब्ल्यू मीन्स होता है नॉर्थ वेस्ट, उत्तरी पूर्वी। एन मीन्स नॉर्थ उत्तर, और एन ई मीन्स नॉर्थ ईस्ट। अगर हम इंडिया की, हमारे ये जो इंडिया है, इस कंट्री हमारे इंडिया को, इसको देखते हैं तो इंडिया का जो यंग फॉल्ड, हमारा जो हम कहते हैं जो वलित पर्वतों से ये फोल्डेड है, ये घिरा हुआ है, जो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, ये इसकी यंग फॉल्ड से एक तरह से फाउंडेड है। टू सी द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल, इंडिया हैज द टू सी, वी कैन से इन द साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट देखिए, ये इंडिया का ये साउथ ईस्ट है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ बे ऑफ बंगाल। एंड साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट इज द अरेबियन सी, अरेबियन सी। इंडिया का जो हमारा सदर्न जो पार्ट है, इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, उसमें वाटर से कवर्ड है। तो इंडिया का जो सदर्न पार्ट है, सदर्न ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और सदर्न वेस्ट में अरेबियन सी है, और इंडिया के सदर्न पार्ट में इंडियन ओशन सिचुएटेड है। इंडियन ओशन है, हिंद महासागर। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज द टाइम लैग ऑफ द 2 आवर्स। अगर हम ये अगर वेस्टर्न सी, इंडिया के का जो वेस्टर्न पार्ट है गुजरात से लेकर, और इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है उसकी ओर अगर हम क्रॉसिंग करते हैं गुजरात से, और अरुणाचल प्रदेश है, गुजरात टू अरुणाचल जो प्रदेश है, उसका जो टाइम है वे 2 आवर्स का है, यानी 2 घंटे समय का अंतर है। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज टाइम द लैग ऑफ द 2 आवर्स। अर्थात जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 o'clock है अरुणाचल प्रदेश में, तो गुजरात में 9 o'clock मिलेगा, 9 o'clock। 2 आवर्स का डिफरेंस है। क्यों है ये? इसका रीजन है कि लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस है, क्योंकि ये जो हमारे लॉन्जिट्यूड है, ये लॉन्जिट्यूड 68 डिग्री 7 से लेकर 97 डिग्री 25 जो है, इसके अंदर देखते हैं तो लगभग 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड का डिफरेंस होता है, और 1 डिग्री क्रॉस करने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है। तो 30 डिग्री मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 120 मिनट्स। 120 मिनट्स में अगर हम 16 मिनट्स का डिवाइड कर देते हैं तो 2 आवर्स। 120 मिनट्स बोल दीजिए, या उसको 2 आवर्स। ये इसका डिफरेंस है फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज ए टाइम लैग ऑफ द 2 आवर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा इंडिया का जो स्टेट्स है, गुजरात जो इंडिया के वेस्टर्न साइड में है और ईस्टर्न साइड में हमारा अरुणाचल प्रदेश है, उसमें टाइम का कितना डिफरेंस है? 2 आवर्स है। क्यों है? क्योंकि लैटिट्यूड के कारण है कि जो लैटिट्यूड है 30 डिग्री जो लैटिट्यूड है उसका डिफरेंस है, और 1 डिग्री लैटिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट्स का टाइम लगता है। इसलिए 30 डिग्री मल्टीप्लाई 4 मिनट्स इज इक्वल टू 120 मिनट्स। 120 मिनट्स इक्वल टू 2 आवर्स। क्लियर? नेक्स्ट, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ द इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू द मिर्जापुर सिचुएटेड इन यूपी, उत्तर प्रदेश, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब देखिए, जो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, स्टैंडर्ड जो टाइम है, जो होल कंट्री का, हमारे पूरे कंट्री का जो टाइम का जो कैलकुलेशन किया जाता है, वे स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम से किया जाता है।
और स्टैंडर्ड जो मेरिडियन टाइम है, स्टैंडर्ड मेरिडियन जो टाइम है वे 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, जिसको हम क्या कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से दिया गया है। और 82 डिग्री 30 जो मिनट ईस्ट है वे कहां से पासिंग होती है, वे पासिंग होती है मिर्जापुर, और मिर्जापुर एक स्थान है जो कहां पर सिचुएटेड है, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, जिससे हमारे होल कंट्री का जो टाइम है उसको कैलकुलेशन किया जाता है। तो ये थे हमारे आज का जो टॉपिक था कि इंडिया का साइज, कि हमारा जो इंडिया है उसका क्या साइज है, कितना फैला हुआ है, उसका क्या लैंड मास एरिया है, उसकी कोस्टल लाइन से कितनी है, और उसमें मेन लैंड का क्या है, और किस प्रकार से उसके वाटर्स हमारे क्षेत्र है, और लार्जेस्ट कंट्री में उसका क्या उसका प्लेस है। ये था आज का वीडियो। ओके, ये वीडियो आपको कैसा लगा इसमें कमेंट्स करना, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।